भारत देश में कई शासकों द्वारा शासन किया गया है। उनमें से कई शासक अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, पर वहीं कुछ शासक ऐसे भी थे जो बहुत ही बेरहम थे। सत्ता पाने के लिए इनमें से कई शासकों ने आम लोगों पर कई जुल्म किए, तो वहीं कई राजाओं ने सत्ता के लिए अपने पिता और भाइयों तक की हत्या करवा दी। इतिहास में इन राजाओं की क्रूरता के कई उदाहरण मिलते हैं, जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बेरहम कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उन शासकों के बारे में बताएंगे जो बहुत क्रूर थे। आज भी इतिहास में उनकी बेरहमी के किस्से मशहूर हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वो सबसे बेरहम शासक। सबसे पहले बात करते हैं हम मेहर-कुल-हूर की। मेहर-कुल-हूर शासक था। हूर असल में कहाँ से आए थे, इस बात पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और ज्यादातर इतिहासकार हूर को चीनी शासक मानते हैं। कहा जाता है कि करीब 500 ईस्वी के दौरान हूरों ने भारत में आक्रमण किया था। कहा जाता है कि एक बार मिहिर ने बौद्ध धर्म को जानने के लिए भिक्षुओं को निमंत्रण दिया, पर भिक्षु मिहिर की क्रूरता से परिचित थे। इस कारण उन्होंने अपने शिष्य को राजा के यहाँ भेज दिया। जब मेहरकुल को इस बात का पता चला तो वो आग बबूला हो गया, जिस कारण उसने बौद्ध धर्म और उसे मानने वालों को मारने का निश्चय किया। अपने बदले की आग में मेहर ने सभी बौद्ध धर्मियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मेहर ने कई बौद्ध मंदिरों और स्थानों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि मेहर एक शिव भक्त भी था, जिसने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी वास्तव में एक लुटेरा था, जिसने भारत देश में 18 बार कत्लेआम मचाया था। इसके रास्ते में आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये अधिकतर धनी जगहों पर हमले करता था, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा धन लूट सके। इस बीच उसने हजारों मंदिरों को तोड़ा और पुजारियों का कत्लेआम किया। महमूद गजनवी को हम सोमनाथ मंदिर के आक्रमणकारी के रूप में भी जानते हैं। गजनवी ने भारत के कई हिस्सों में हमला बोला था। कहा जाता है कि 1001 से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी ने भारत के कई राज्यों पर हमला किया, जिसमें उसने बड़ी क्रूरता से लोगों की हत्या की। कहा जाता है कि गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ पर किया था, जिसमें उसने वहां के मंदिरों को बड़ी बर्बरता से तोड़ दिया था। इसी कड़ी में अगला नाम है शासक मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम भारत के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम करीब 7वीं सदी में भारत आया था। वहीं मात्र 17 साल की आयु में ही कासिम ने सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया था। 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी के दौरान 9 खलीफाओं ने करीब 15 बार भारत पर आक्रमण किए, जिनमें 15वीं बार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उन्हें यह जीत मिली। कहा जाता है कि कासिम का दिल सिंध प्रांत के दीवान की बेटी पर आया था। वह उसे अपनी बेगम बनाना चाहता था, पर जब वह महिला नहीं मानी तो कासिम ने उसका सिर कलम करवा दिया। इसी तरह उस वक्त सिंध के राजा दाहिर की पत्नियों और पुत्रियों ने कासिम के चंगुल में नहाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। अगला नाम है सबसे क्रूर शासक चंगेज खान का। चंगेज खान मंगोलिया का महान योद्धा था, जिसने अपनी तलवार के दम पर समूचे एशिया को जीत लिया था। वह भारत भी आया था, लेकिन सिंधु नदी के तट से दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से हार मानने के बाद वापस लौट गया। चंगेज खान ने अपने जीवन भर की लड़ाइयों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी निर्दयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जिधर निकलता था वहाँ थोड़ा सा भी विरोध होने पर वह आसपास के इलाकों को खून से लथपथ कर देता था। उसकी इसी निर्दयता के कारण पश्चिम एशिया तक के राजाओं ने उसके सामने हार मान ली। चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमजिन था, जिसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद तमाम कबीलों के राजाओं ने उसे चंगेज खान की उपाधि दी। चंगेज खान ने ही प्रसिद्ध मंगोल साम्राज्य की नींव डाली, जिसका पूरी दुनिया के 22% इलाके पर कब्जा था। चंगेज खान मंगोल का सबसे क्रूर राजा था। चंगेज बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। उसने अपनी क्रूरता के चलते मुस्लिम साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया था। भारत के साथ साथ एशिया और अरब देश के लोग भी चंगेज खान के नाम से कांपते थे। चंगेज खान ने आक्रमण करके ईरान, गजनी सहित कांधार, काबुल और कश्मीर पर भी अपना शासन फैला लिया था। अगला नाम है तैमूर लंग। तैमूर लंग बचपन से लंगड़ा था। वो किसी राजकुमार की तरह राजवंश में नहीं जन्मा था, लेकिन लड़ाकू लोगों की सेना बनाकर उसने भारत समेत दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य एशिया पर अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य स्थापित किया। उसका दिल्ली पर धावा सबसे मशहूर है, जब उसने दिल्ली में एक ही दिन में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और यमुना नदी के आसपास के इलाकों से पानी आने की जगह नालों से रक्त भरकर नदी में गिरा। तैमूर लंग का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। तैमूर को हम सभी इतिहास में उसी की क्रूरता के लिए जानते हैं। तैमूर का सपना था कि वो चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक
बने। जब तैमूर ने भारत पर हमला किया उस वक्त भारत में तुगलक वंश का शासन था। तैमूर के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का भी अंत हो गया। कहा जाता है कि तैमूर मंगोलों की भारी फौज लेकर भारत आया था, जो कि उस समय की सबसे बेरहम सेना थी। कोई भी शासक उसका मुकाबला नहीं कर सका, जिस कारण तैमूर कत्लेआम करता हुआ भारत में अपना शासन फैलाता गया। इसी कड़ी में अगला नाम है औरंगजेब का। भारत में कई मुगल शासक हुए, मगर उनमें सबसे ज्यादा क्रूर शासक औरंगजेब ही था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। गद्दी के लालच में आकर औरंगजेब ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने खुद शासन करने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद करवा दिया था, वहीं अपने भाइयों और भतीजों की बड़ी बेरहमी से हत्या करा दी। औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान अनेकों मंदिरों को तोड़वा दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था तथा उनके बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब के शासन के दौरान हिंदू धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार किए गए, जिसके कई साक्ष्य हमें इतिहास में मिलते हैं।